अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एक ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्लियर? पिछले चंद क्लासेस में हमने एक टॉपिक पढ़ा क्वेरी प्रोसेसिंग का। आप उस क्वेरी को इस जगह पे ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, क्लियर? लेकिन ट्रांजैक्शन को हम कुछ और अल्फाजों के साथ भी इसकी वजाहत करते हैं। एक ट्रांजैक्शन जो होगा वो एक कंप्लीट लॉजिकल एक यूनिट होता है। यूज़र जब किसी एटीएम मशीन के सामने खड़े होके और एक कार्ड इंसर्ट करता है और कार्ड वापस निकालने तक उसने जितना भी ऑपरेशन उसने परफॉर्म किए, अगर उसने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2 किए, 3 किए, क्लियर? तो ये सारा कुछ ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन, क्लियर? अब इसके अंदर 2-3 क्वेरीज भी हो सकते हैं या एक क्वेरी भी हो सकती है, लेकिन इसका ये सारा काम इनपुट से लेके रिजल्ट तक जितना काम परफॉर्म हुआ इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ट्रांजैक्शन करता क्या है? ट्रांजैक्शन एक्चुअली डेटाबेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाता है। मे बी और डेटाबेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ले जाए या मे बी कि न लेके जाए। इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर रीड का ऑपरेशन है तो डेटाबेस जिस स्टेट में है उसी स्टेट में ही रहेगा। जस्ट आपने सिर्फ डेटाबेस के अंदर जो डाटा है आपने उसको रीड किया, यानी कि आपने सिर्फ अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। अगर आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं लाइक द इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जिसको हम कलेक्टिवली राइट ऑपरेशन कहते हैं, तो उससे फिर आपका डेटाबेस स्टेट ए से स्टेट बी पे जाएगा। अब स्टेट ए से डेटाबेस स्टेट बी पे जाना, जब आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। पहले से ऊपर एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग। इट इंक्लूड्स वन और मोर डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशन। सो इसमें एक क्वेरी भी हो सकती है और मैनी क्वेरीज भी हो सकती है, क्लियर? जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बोला भी कि आप एक क्वेरी को एक ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, बट मोर देन वन क्वेरीज भी कलेक्टिवली एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन सकते हैं, क्लियर? फॉर एग्जांपल मूव 1000 फ्रॉम आबिद अकाउंट टू बिलाल अकाउंट। ए अकाउंट से बी अकाउंट पे हमने 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करवाने, तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह परफॉर्म होगा, इंटरनली सिस्टम के अंदर क्या होगा, क्लियर? अब ये कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन है, क्लियर? ये कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन है। जब सारे के सारे पैसे एक अकाउंट से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाए, ए में आबिद के अकाउंट में भी ओके आ जाए, बिलाल के अकाउंट में भी ओके आ जाए, तो हम कहेंगे कि एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो चुका। सो क्या कुछ होगा इसके अंदर? अब चेक वेदर आबिद हैज़ 1000। सबसे पहले चेकिंग हुई कि आया है भी कि नहीं है। फिर अगर है तो इसमें से डिडक्ट कर लो 1000 एंड देन ऐड 1000 टू बिलाल अकाउंट, क्लियर? इस तरह नहीं कि सिर्फ डिडक्ट कर लो, बिलाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, चेकिंग परफॉर्म ना कर लो, क्लियर? तो ये सारे अब जब ये तीनों एक्शन परफॉर्म हो जाए स्टेप वाइज, क्लियर, तो हम कहेंगे कि एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि जी एक कंप्यूटेशन परफॉर्म हुई, सही है? कंप्यूटेशन परफॉर्म हुई ना, एक कंप्यूटेशन परफॉर्म, क्लियर? अब ये कंप्यूटेशन में हम दो चीज़ें चेक करते हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है और रिलायबल हो। कंसिस्टेंसी मीन्स कि डेटाबेस अगर अगर और डेटाबेस हमारे पास अगर स्टेट ए में है और इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाए और ये डेटाबेस 2 पे चला जाए, तो डेटाबेस 1 और डेटाबेस 2 ये दोनों एक दूसरे के अब इक्वल नहीं हो सकते या इक्वल हो भी सकते हैं। अगर रीड का ऑपरेशन है तो इक्वल होंगे, अगर रीड का ऑपरेशन नहीं है
तो राइट का ऑपरेशन है तो ये इक्वल नहीं होंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये कंसिस्टेंट हो। क्लियर, ये डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में न लेके जाए। अब इनकंसिस्टेंसी क्या है? इनकंसिस्टेंसी ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है जो कि फॉर एग्जांपल किसी का नाम है, और उस डाटा हमारे पास और रिप्लिकेटेड फॉर्म में मौजूद है, मोर देन वन लोकेशंस पे और मौजूद है। एक लोकेशन पे और हमारे पास फॉर एग्जांपल अहमद है। क्लियर, अहमद है, तो एक लोकेशन में ओ अहमद ए के साथ है, और दूसरी लोकेशन में वही अहमद ओ एच एम ई डी के साथ है। तो ये रिप्लिकेटेड डाटा, बट यहाँ पे ये ए के साथ है, यहाँ पर ये ई के साथ है, तो हम कहेंगे कि और बंदा ये एक है, डिफरेंट नहीं है। क्लियर, तो हम कहेंगे कि इन बंदे का रिकॉर्ड ये इनकंसिस्टेंट रिकॉर्ड है। तो जिस तरह की रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट है, इट मीन्स कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है। सो कंसिस्टेंट क्या होते हैं? ड्यू टू एनी राइट ऑपरेशन द डेटाबेस शुड नॉट एंटर टू एनी इनकंसिस्टेंट स्टेट, स्पेसिफिकली इन कंकरेंट ट्रांजैक्शंस। अब कंकरेंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जब मोर देन वन ट्रांजैक्शंस एक साथ परफॉर्म हो तो फिर हम उसको कंकरेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिलायबल क्या है? रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी मीन्स टू कवर द एरर, टू विच इज resilience टू द एरर, विच इज फॉल्ट टॉलरेंट। क्लियर, अगर सिस्टम में कहीं पे एरर भी आ जाए, मसला भी आ जाए, ख़राबी भी आ जाए, तो वो उस एरर को, उस खामी को बर्दाश्त करे, और यूज़र जो उसके सामने खड़ा है उसको पता भी न चले कि सिस्टम के अंदर इंटरनली मसला है, फिर भी उसके लिए क्वेरी परफॉर्म कर ले। सो सिस्टम शुड वर्क इन केस ऑफ फेल्यूर। फेल्यूर डिफरेंट हो सकते हैं। अब मेजर फेल्यूर के बेस पे तो नहीं काम कर सकता, कि केस में तो नहीं काम कर सकता, लेकिन सम ऐसे एरर्स हो सकते हैं, फेल्यूर्स हो सकते हैं कि फिर भी क्वेरी काम कर सकती है। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, या फिर शायद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। क्लियर? अच्छा जी, अब एक ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल से मज़ीद बात करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन का एक बिगनिंग होगा, ये बिगनिंग पॉइंट है, और ये उसका एक एंडिंग पॉइंट है। जिस तरह के मैंने आपको अभी बोला कि जी कार्ड के इंसर्शन से लेके उसके वापस विड्रा होने तक, क्लियर, कार्ड के निकालने तक जितना उसके अंदर उसने जो कुछ भी परफॉर्म किया उसको हम एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसलिए ये इसको हम एक एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क कहते हैं। सो इसका एक बिगिनिंग होगा और इसका एक एंड होगा, इसका एक एंड होगा। क्लियर, और इसके अंदर या तो ये चीज़ें रीड करेगा या फिर राइट करेगा। क्लियर? अच्छा जी, अब अगर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, तो अब यहाँ पे देख ली, यहाँ पे चलिए चीज़ें मैं वजाहत कर लूँ। डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, यहाँ पे भी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है, और एंड पे जब उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पर भी डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में है। बीच में डेटाबेस बिकॉज ऑफ द रीड एंड राइट ऑपरेशंस, यहाँ पे बीच में डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में हो सकता है, बिकॉज अभी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है, लेकिन एंड पे डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। अब अगर बीच में कहीं पे एरर अकर हो, इस जगह पे कहीं पे एरर अकर हो, कहीं पे फेल्यूर अकर हो, मेनी रीजंस हो सकते हैं। क्लियर? सो तो फिर क्या होगा? डेटाबेस को कमिट करने से पहले, कमिट अ ट्रांजेक्शन, एंड पे इस जगह पे हम अपने ट्रांजेक्शन को कमिट करते हैं, यानी उसको परमानेंटली सेव करते हैं। क्लियर? अब अगर बीच में कहीं पे फेल्यूर अकर हो, जिस तरह के यहाँ पे मैंने आपको बोला कहीं पे फेल्यूर अकर हो, ये टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स, कहीं पे फेल्यूर अकर हो और ये किसी भी तरीके से ये क्वेरी कंप्लीट नहीं हो रही हो किसी भी तरीके से, तो फिर उस क्वेरी को क्या करना होगा? उसको रोल बैक करना होगा। यानी कि चूंकि अब इस स्टेट में डेटाबेस यहाँ पे इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। क्लियर? और चूंकि यहाँ पे फेल्यूर अकर हुआ, लिहाजा अब क्या कर लो, इस डेटाबेस को दोबारा अपने उस स्टेट में लेके आओ जिस स्टेट में ये इनिशियल जिस स्टेट पे था। क्लियर? तो उसको रोल बैक कर लो ताकि डेटाबेस और इनकंसिस्टेंट स्टेट से निकल जाए।
क्लियर। इसका आसान सा मिसाल है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने चेक कर लिया कि जी आबिद के अकाउंट में 1000 है और दूसरा स्टेप भी परफॉर्म हुआ कि डिडक्ट 1000 फ्रॉम है आबिद अकाउंट। क्लियर, ये दो स्टेप परफॉर्म हो गए। क्लियर, और ये दो स्टेप परफॉर्म होते वक्त हम यहाँ तक पहुँच गए, इस जगह तक, लेकिन यहाँ पे फेलुअर अकर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे अब बिलाल के अकाउंट में तो अभी 1000 ऐड नहीं हुए ना, लेकिन एरर अकर हुआ। अब क्या ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे या ये कैलकुलेशन, ये कंप्यूटेशन ज़ाया हो जाएगी? क्लियर, क्योंकि अभी तो कहेगा कि जी मेरे अकाउंट से तो पैसे डिडक्ट हुई हैं, बिलाल ने कहेगा कि मुझे तो पैसे मिले नहीं हैं, तो डेटाबेस क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया। क्लियर, अब लिहाजा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है यहाँ तक, उसको क्या कर लो, उसको रोल बैक कर लो। क्लियर। अच्छा जी, अब इसके कुछ स्टेट्स है ट्रांजैक्शन के, ट्रांजैक्शन स्टेट्स एंड एडिशनल ऑपरेशंस। A transaction in a database can be in one of the following states. इनिशियली जब ये एक्टिव होगा तो जाहिर बात है ये टर्मिनेशन की तरफ जाएगा, इसकी कोशिश होगी। बीच में जब इनकंसिस्टेंट ऑपरेशंस, इनकंसिस्टेंट डेटाबेस, जब डेटाबेस का जब स्टेटस हो तो उस टाइम पे कुछ ऑपरेशंस पार्शियली कमिटेड होंगे और कुछ कमिटेड नहीं होंगे, और पार्शियली अभी कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुई है और कुछ नहीं हुई। एंड पे जब वो कमिट हो जाता है, अगर वो सक्सेसफुल है तो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर एंड ऑफ ट्रांजैक्शन पे, इन ट्रांजैक्शन एंड देन कमिट, अगर यहाँ पे एक्टिव स्टेट में या तो रीड करेगा या फिर राइट करेगा, व्हाटएवर, डिपेंड करता है यूज़र पे। अब जब पार्शियली कमिटेड हैं तो इस टाइम पे फेल्यूर अकर हो सकता है। जब वो अबॉर्ट करेगा, अबॉर्ट मीन्स इन बिटवीन चीज़ को काट देना। क्लियर, उसको वापस, उसको ख़त्म कर देना। क्लियर, सो तो क्या होगा, वो फेल कंसिडर होगा। फेल कंसिडरिंग के स्टेट में क्या होगा, इस डेटाबेस को हम वापस उस बिगिन स्टेट में लेके आएंगे, क्योंकि अब ये टर्मिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। तो ये उसके डिफरेंट स्टेट्स हैं। सिस्टम लॉक, अब ये जो हम कहते हैं ना कि जी उसको वापस अपने उस स्टेट में लेके जाएं जिस स्टेट से इसने स्टार्ट लिया था, ताकि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना रहे। तो ये हम किस चीज़ के सपोर्ट से करेंगे, ये हम करेंगे सिस्टम लॉक के सपोर्ट से। हर एक स्टेप पे सिस्टम के अंदर लॉक बनता है। द सिस्टम मेंटेन्स अ लॉक टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशंस दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द डेटाबेस आइटम्स। डेटाबेस आइटम्स हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, एक वेरिएबल है अकाउंट का, अकाउंट स्टेटस है। दिस लॉक मे बी नीडेड टू रिकवर फ्रॉम फेल्यूर्स, ये इन फेल्यूर से रिलायबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इन केस ऑफ फेल्यूर सिस्टम काम करे। क्लियर। अच्छा जी, अब ये लॉग रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं। स्टार्ट ट्रांजैक्शन इंडिकेट्स दैट ट्रांजैक्शन टी हैज स्टार्टेड एग्जीक्यूशन, इसका ये एक लॉग रखेगा। राइट आइटम टी, आइटम एक्स, write item t x old value new value indicates that transaction t has changed the value of database item x। ये ट्रांजैक्शन है, ये डेटाबेस वैल्यू है x, और इसको, इस ट्रांजैक्शन ने वैल्यू x को चेंज किया फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू। क्लियर, और इसका एक रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। अच्छा जी, रीड आइटम, इसमें तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जस्ट चीज़ों को रीड करना है। तो अब अगर ट्रांजैक्शन डेटाबेस बीच में अगर ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और फिर एंड पे कमिट करना है। क्लियर, ट्रांजैक्शन टी हैज़ रिकॉर्डेड परमानेंटली, जब एक चीज़ें कमिट हो जाए मीन्स कि डेटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव हुई। और अगर बीच में कहीं पे ड्यूरिंग द राइट ऑपरेशन, सो indicates that transaction T has been aborted, तो ट्रांजैक्शन हम abort कर सकते हैं। क्लियर, और रीड ऑपरेशंस के दौरान भी हम ट्रांजैक्शन को abort कर सकते हैं। लेकिन बात जब इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी की आती है तो उस टाइम पे सिस्टम लॉग इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, अब एक सिंपल ट्रांजैक्शन देखते हैं। सो अ ट्रांजैक्शन इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस, उसमें रीड हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। A database together with computation steps, or a transaction is a single execution of a program, or a transaction is a single query। एक सिंगल क्वेरी भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है।
फॉर एग्जांपल एक टेबल है प्रोजेक्ट के नाम से, उसके एट्रीब्यूट है बजट एंड प्रोजेक्ट नेम, उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। क्वेरी है कि अपडेट प्रोजेक्ट, उसको अपडेट कर लो, टेबल को अपडेट कर लो और बजट को सेट कर लो, एग्जिस्टिंग वैल्यू को 1.1 से मल्टीप्लाई कर लो। और किसके लिए कर लो, वी आर पी नेम इज इक्वल टू प्रोजेक्ट नेम, कौन से प्रोजेक्ट के लिए, CAD एंड CAM प्रोजेक्ट के लिए, उसके बजट में 1.1 इंक्रीज ला। क्लियर। अब इसके लिए हम एक PL SQL के फॉर्म में मिरर स्केल किस तरह लिखेंगे, तो PL SQL अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ये उसी तरह का रिलेवेंट कोड है कि जी उसका एक बिगिनिंग होगा और उसका एक ट्रांजेक्शन का एक एंड होता है। क्लियर। एंड हम बिगिन करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारे पास एक जगह से बिगिन करता है और ये एक्चुअली कॉलिंग स्टेटमेंट है। टू बिगिन ट्रांजेक्शन बजट अपडेट, हमने उसको ये नाम दिया है। क्लियर। एग्जीक्यूट स्केल, कौन सी स्केल एग्जीक्यूट कर लो, अपडेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को अपडेट कर लो, सेट बजट सेम वेयर दिस। क्लियर। अब ये उसने एग्जीक्यूट करना है। क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है हमारे पास। अब एक और एग्जांपल इस पे देखते हैं जिसमें फिर हम एबॉर्शन की बात भी देखेंगे, तो ट्रांजैक्शन को फिर हमने कैसे एबॉर्ट करना है। क्लियर। दोबारा से थोड़ा सा बता दूं कि ट्रांजैक्शन हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट होगा जिसकी बिगनिंग से लेके एंड तक सारा काम ठीक ठाक परफॉर्म हो और उसको कमिट कर ले हम। अगर और ठीक ठाक कंप्लीट न हो, किसी एरर उसमें आ जाए किसी भी वजह से, तो उसको हम दोबारा उस प्रीवियस जीरो स्टेट पे लेके जाएंगे। क्लियर। डेटाबेस को अब फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले, एक और एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक टेबल है फ्लाइट का, एक है कस्टमर का टेबल और एक FC का टेबल है। कस्टमर इज ऑन विच फ्लाइट, कस्टमर एंड फ्लाइट, कौन सा कस्टमर कौन से फ्लाइट में मौजूद है। सो फ्लाइट का टेबल, कस्टमर का टेबल एंड FC का टेबल। क्लियर। इसके एट्रीब्यूट्स हैं फ्लाइट नंबर, डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, सीट सोल्ड, कितनी सीट सोल्ड बेचे गए, एंड कैपेसिटी, इस फ्लाइट के अंदर कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल 50 की कैपेसिटी है तो 50 ही हमने सोल्ड करने हैं। क्लियर। 51 सोल्ड नहीं कर सकते। कस्टमर नेम, एड्रेस एंड उसका बैलेंस, उसके पास पैसे हैं तब जाके और पे करेगा। एंड FC रिकॉर्ड अ फ्लाइट अबाउट द कस्टमर। सो इसमें अब हमारे पास क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की है हमारे पास। इन दोनों में ऊपर प्राइमरी कीज़ हैं, कंपोजिट प्राइमरी कीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो कंपोजिट प्राइमरी की हैं इसमें ये फ्लाइट नंबर और डेट जो है ये हमें फ्लाइट के टेबल से एज अ फॉरेन की मिले हैं, और कस्टमर नेम ये हमें कस्टमर के टेबल से मिला है। तो है तो तीनों फॉरेन कीज़, लेकिन तीनों मिल के फिर कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं। एंड स्पेशल, अगर इस कस्टमर ने, अगर किसी एक कस्टमर ने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट की है अलग स्पेशल सीट के लिए या फिर अलग स्पेशल मील के लिए, खाने के लिए, स्पेशल खाने के लिए, तो वो उस फ्लाइट में उस स्पेसिफिक कस्टमर के अगेंस्ट रिकॉर्ड की जाती है। सो अ सिंपल रिजर्वेशन एप्लीकेशन, किस तरह ये काम करेगा, ये एप्लीकेशन है सिंपल सा सूडो कोड सा है। क्लियर। एल्गोरिथमिक शेप है या फिर कंप्लीट कोड है। बिगिन ट्रांजैक्शन रिजर्वेशन, ये नाम दिया गया बिगिन एंड एंड। इनपुट फ्लाइट नंबर, डेट एंड कस्टमर, फ्लाइट नंबर, डेट एंड कस्टमर नेम। क्लियर। एग्जीक्यूट स्केल अपडेट फ्लाइट और पिछले में था यहाँ पे अपडेट प्रोजेक्ट, क्योंकि अपडेट का वर्क है सारा। तो सेट सोल्ड, चूंकि एक सीट अभी हम सोल्ड करने वाले हैं, तो जी सीट सोल्ड इज इक्वल टू सीट सोल्ड प्लस 1। अगर पहले से हमने 11 सीट्स सोल्ड की हैं तो 1 ऐड कर लो, तो अब 12 सीट्स और बेच दी। क्लियर। वेयर फ्लाइट नंबर इज इक्वल टू दिस एंड डेट इज इक्वल टू कौन से डेट पे कौन सी फ्लाइट के लिए। अब ये कौन से कस्टमर ने इसने ख़रीदे हैं, इसके वाले इंसर्ट, कौन से टेबल में इंसर्ट कर लो कि जी इस वाले टेबल में इंसर्ट कर लो, ये वाला टेबल है ये। क्लियर। सो फ्लाइट नंबर, डेट, कस्टमर नेम एंड स्पेशल। तो चूंकि इसका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं है तो यहाँ पे नल है, और रिमेनिंग में हमने फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज दे दिए। आउटपुट रिजर्वेशन कंप्लीटेड। अब ये जो एक सारा कुछ परफॉर्म हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन है। क्लियर। A transaction is committed if successful. Of course,
और अगर सक्सेसफुल नहीं है तो उसको फिर अबॉर्ट कर लो, वापस कैंसिल कर लो। अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा, कुछ और चीज़ें हैं, तो हम सीट सोल्ड को एक इंक्रीज तो नहीं कर सकते। आपने सीट सोल्ड को इंक्रीज भी कर दिया, ऊपर से बुकिंग भी नहीं हुई, रिजर्वेशन भी नहीं हुई, तो ये ट्रांजेक्शन या डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात अभी कर रहे हैं अबॉर्ट की। अबॉर्ट क्या है? अब ये एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल देयर आर नो फ्री सीट्स अवेलेबल। एज्यूम करते हैं ना कि कोई फ्री सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक पैसेंजर आया सीट खरीदने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए, तो ट्रांजैक्शन कैसे काम, इसका कोड हम कैसे लिखेंगे? तो जी बाकी कोड तो उसी तरह ही है कि जी इनपुट एंड स्केवल सेलेक्ट सीट सोल्ड कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं दो वेरिएबल्स, टेम्पररी 1 एंड टेम्पररी 2। कौन सी दो चीज़ों के लिए है? सीट सोल्ड और कैपेसिटी। क्लियर। इनके लिए हम ये स्केवल कोड मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो, उसमें क्वेरी प्रोसेसिंग में, कि सेलेक्ट दो एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल इनटू दीज एट्रीब्यूट्स, फ्रेगमेंटेशन जब हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर। हर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम अभी टेम्पररी वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उससे फ्रॉम फ्लाइट वेयर दिस इफ ये कंडीशन है, एक कंडीशन लगा रहे हैं ना, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, स्केवल के साथ प्रोसीजरल को शामिल किया गया। क्लियर। सो टेम्पररी 1 इज इक्वल टू टेम्पररी 2। अगर सीट सोल्ड इज इक्वल टू कैपेसिटी, 50 की कैपेसिटी है ये, और 50 जो है, अगर सीट सोल्ड 50 सीट सोल्ड हो चुके हैं, सही है, और कैपेसिटी भी 50 है, 50 है, अगर ये बराबर है तो तुम क्या कर लो, नो फ्री सीट्स, और क्या हो जाए, अबॉर्ट कर, बात खत्म। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लॉजिक। इस जगह ट्रांजैक्शन कैन बी अबॉर्टेड आइदर ड्यू टू एप्लीकेशन लॉजिक। क्लियर। तो ये जो अभी हमने अबॉर्ट किया ट्रांजैक्शन को, ये एप्लीकेशन लॉजिक की वजह से हुआ। एंड कर ले, एल्स बिगिन, और वही दोबारा वही कोड लिखो जो कि पिछले स्लाइड में हमने यहाँ पे जितना कोड लिखा था वही कोड दोबारा लिख लो। अगर सीट अब भी कैपेसिटी अब भी हमारे पास है तो क्या कर लो, सीट सोल्ड कर लो, तो ये वही सेम कोड है, रिजर्वेशन कंप्लीट है। लेकिन अगर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो क्या कर लो, अबॉर्ट कर लो। तो अब यहाँ पे इफ नो सीट्स आर अवेलेबल द ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड। So transition can be aborted either due to application logic, ये application logic, and as in the case here are due to deadlocks or system failure। तो application logic पर भी हमने बात कर ली, और system failure पर भी हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली, अभी आगे भी बात करेंगे। लेकिन deadlock अलग चीज़ है, इसको आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जब पढ़ा था, और प्रोसेस पढ़े थे आप लोगों ने, प्रोसेस के मुतालिक जितना कुछ भी पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने डेडलॉक का एक टॉपिक पढ़ा था कि सिस्टम जब हैंग हो जाता है, जिसको हम डेडलॉक कहते हैं, जब रिसोर्सेज सिस्टम के पास इतने न हो जितने उसके लिए एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आ रहे हो, और किसी और मोर देन वन रिक्वेस्ट किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए आ जाए, तो उसको तो सिस्टम डेडलॉक स्टेट में चला जाता है। क्लियर। अब डेडलॉक के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ट्रांजिशन के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हो गई। क्लियर। अब इस ट्रांजिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह के क्वेरी प्रोसेसिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, ऐड प्रॉपर्टीज़ थे, इसी तरह ट्रांजिशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ACID, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। क्लियर। TXN में इस्तेमाल करता हूँ ट्रांजैक्शन के लिए। अब किसी भी डेटाबेस ट्रांजैक्शन को चाहिए कि वो एसिड प्रॉपर्टी को फुलफिल कर ले। अगर वो एसिड प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स कि डेटाबेस में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। क्लियर। अब एटोमिसिटी मीन्स कि ट्रांजैक्शन इज एन एटॉमिक यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग।
ये एटॉमिक यूनिट है जी। जितना भी उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लेकिन ये सारा एक साथ परफॉर्म होगा, ये अलग अलग हिस्सों में परफॉर्म नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा अब एग्जीक्यूट कर लो, कुछ हिस्सा 5 मिनट बाद एग्जीक्यूट कर लो, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। सो ऑल आर नथिंग, ये एग्जीक्यूट कर लो या नहीं, कुछ भी एग्जीक्यूट ना करो। क्लियर? सो या अगर एरर आ जाए या फिर डेडलॉक अकर हो, तो फिर हमने क्या करना होगा, उस ट्रांजैक्शन को रिकवर करना होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल we take 1000 of Abid account but DBMS aborts transaction before transfer। DBMS खुद इसको abort कर ले, और पावर की फेल्यूर अकर हो बिफोर ट्रांसफ़र, इस तरह के आप लोगों को मैंने भी स्टार्ट में बोला। क्लियर? सो ये क्या है, ये एटोमिसिटी इसमें नहीं है। एटोमिसिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सारों चीज़ों को अबॉर्ट कर लो। अगर इसमें एरर आ जाए, उसको दोबारा आबिद के अकाउंट में दोबारा 1000 प्लस कर लो। अगर आपने डिडक्ट की है तो ये किस चीज़ से होगा, ये सिस्टम लॉग के थ्रू होगा। और ये नीचे लिखा भी गया है, सोल्यूशन क्या है, लॉगिंग है। और जिस तरह के एरोप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल होता है ये सारा कुछ देखने के लिए कि अगर एरोप्लेन क्रैश हुआ है, उसमें कोई मसला आया है, तो ब्लैक बॉक्स में सारी रिकॉर्डिंग मौजूद रहती हैं, उसमें सारा कुछ देखा जाता है कि जी मसला कहाँ पे पेश आया था। क्लियर? कंसिस्टेंसी नेक्स्ट स्टेप पे है, कंसिस्टेंसी प्रिजर्वेशन। वही पुरानी कहानी कि जी करेक्टनेस, द कंसिस्टेंसी ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज सिंपली इट्स करेक्टनेस। A correct program that transfers the database from one consistent state to another consistent state is called consistency। Clear? और ये DBMS का ही काम होता है जो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करे डेटाबेस की। आइसोलेशन, कोई सा भी ट्रांजैक्शन अगर वो परफॉर्म हो रहा है तो वो अलग सा परफॉर्म होगा। इस तरह भी हो सकता है कि जी मोर देन वन ट्रांजैक्शंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हो किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए, और रिसोर्स क्या होगा, जॉइंट अकाउंट होगा दो बंदों का, कि दो बंदों का जॉइंट अकाउंट है। क्लियर? और उन दोनों के एटीएम कार्ड मिला है, एक जो है और लोकेशन ए पे खड़ा है और दूसरा लोकेशन बी पे खड़ा है, डिफरेंट जगह पे, पेशावर मर्दान। क्लियर? एटीएम मशीन के सामने, और दोनों एक साथ किसी एक मुश्तरका अकाउंट से पैसे विड्रा कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे मसला हो सकता है, लेकिन है तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस। तो जब ये दो ट्रांजैक्शंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हो तो इसको हम कहते हैं कंकरेंट ट्रांजैक्शंस। क्लियर? सो आइसोलेशन क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन। कैसे सेपरेट करेंगे, ये हम दो तरीके इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक को हम लॉकिंग कहते हैं, एक को टाइम स्टैंपिंग कहेंगे। और ये इसकी काफ़ी लंबी कहानियाँ हैं लॉकिंग की और टाइम स्टैंपिंग पे, इस पर मैं मज़ीद काफ़ी डिटेल के साथ मैं बात करूँगा, अलग लेक्चर लेंगे इसके बारे में हम। क्लियर? रीजंस ऑफ आइसोलेशन क्या है कि जी कंकरेंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, टू आर मोर देन वन ट्रांजैक्शंस एक्सेस अ डेटा आइटम दैट इज बीइंग अपडेटेड बाय वन ऑफ देम, एक उसमें से उसको अपडेट कर रहे हैं। क्लियर? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गारंटी दैट द सेकंड विल रीड द करेक्ट वैल्यू। अगर एक उसको अपडेट कर रहा है, दूसरा उसको रीड कर रहा है, और धीरे धीरे से वैल्यू खुद ब खुद चेंज होती रहती है, तो ये पहला वाला कंफ्यूज होगा कि ये वैल्यू क्यों चेंज होती रहती है। क्लियर? अब ये कंकरेंसी कंट्रोल अलग सा टॉपिक है, ये हम उसमें पढ़ेंगे। क्लियर? शायद इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। अब उसमें जब हमारे पास कंकरेंसी अकर हो और कंकरेंसी को हम कंट्रोल ना कर सके तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसको हम डर्टी रीड, लास्ट अपडेट, नो डर्टी रीड, रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम उससे प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? ड्यूरेबिलिटी क्या है, मैं आइसोलेशन की तरफ दोबारा आता हूँ, लेकिन पहले ड्यूरेबिलिटी को वाइंड अप करता हूँ। ड्यूरेबिलिटी और परमानेंसी, कमिटेड ट्रांजैक्शन मस्ट परसिस्ट इन द डेटाबेस, जो आप काम कर लें, जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो और डेटाबेस में परमानेंटली सेफ हो। क्लियर? उसको हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, परमानेंट जो हम कमिट करें। आइसोलेशन का मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल आइसोलेशन एक्चुअली हम उस सूरत में करते हैं जब किसी सिस्टम में एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो फिर तो सिंपल है, उसमें कोई मसला ही नहीं है। क्लियर?
लेकिन अगर मसला तब क्रिएट होगा जब उसमें कंकरेंसी हो, जब उसमें मोर देन वन ट्रांजेक्शन्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हो, तब जाके हम उसको सेपरेट करते हैं। अदरवाइज एक ट्रांजेक्शन को हम किससे सेपरेट कर ले, ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? सो इन केस ऑफ concurrent transactions we perform separation between the two transactions because they both are accessing a single data item, a single resource. क्लियर? अब इस तरह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिकली दो बंदे हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एक सिनेमा का टिकट मूवी के लिए ले रहे हैं। क्लियर? अब मूवी का टिकट इलेक्ट्रॉनिकली लेते वक्त ये हो सकता है कि जो आखिरी टिकट रहता हो उसके लिए दो बंदे डिफरेंट जगहों से और उस ऐप को, उस एप्लीकेशन को, सिनेमा के एप्लीकेशन को ओपन करके उस लास्ट सीट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? अब दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं। ये एक ट्रांजेक्शन आ रहे हैं T1, क्लियर, और ये दूसरा ट्रांजेक्शन आ रहा है T2, ये दूसरा ट्रांजेक्शन आ रहा है और ये एक सिंपल रिसोर्स के लिए आ रहे हैं, ये इस डेटा के लिए आ रहे हैं ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। अब ये रिसोर्स, ये सीट या ये टिकट किसको मिलेगा, T1 को मिलेगा कि T2 को मिलेगा? इसको हम कंकरेंसी कहते हैं बिकॉज दे बोथ आर एक्सेसिंग द सेम डेटा आइटम एट द सेम टाइम। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें आइसोलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, हमें इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करेंगे? इसके लिए टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं लॉकिंग के या फिर टाइम स्टैम्पिंग के, और ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि डेडलॉक अकर ना हो, ताकि इस एक जगह पे डेडलॉक अकर ना हो। अब आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस तरह पढ़ा था कि जी प्रोसेसर एक था और एप्लीकेशंस या प्रोसेसेस कितने थे, मोर देन वन प्रोसेसेस, दे वर एक्सेसिंग अ सिंगल प्रोसेसर, सो डेडलॉक अकर्स। सो आइसोलेशन हम इसलिए परफॉर्म करते हैं बिकॉज इन केस ऑफ कंकरेंट ट्रांजेक्शंस। क्लियर? अब इसके बाद ये कुछ प्रॉब्लम्स ये प्रोड्यूस करता है। इन प्रॉब्लम्स, कंकरेंसी की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मैं डिस्कस करूँगा। और अभी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सही है? आपके पास डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।